नहीं ले पाए, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तकलीफ़ थी शरीर में, इसलिए नहीं ले पाए। तो आज फिर से हम चलते हैं क्लास लेने के लिए। 11th का क्लास है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में मैंने आपको डिफाइन कर दिया था व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका डिफिनेशन आपको दे दिया था। आप देख रहे होंगे, पीछे वीडियो देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन आपको मिल जाएगा। हम लोग चलें, अब पढ़ेंगे एडिशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हिंदी में कहेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, यानी जोड़ भी कह सकते हो। क्या कहोगे? जोड़ ही कह दो, अच्छा रहेगा। जोड़ ही कह दो, का जोड़। या सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हो तुम। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कहो या एडिशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, तो थ्योरी कहता है, मान के चलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, मान के चलते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी क्या बताए थे? सम्मिश्र संख्या। लिख भी दिए हैं। तो लेट माना कि लेट मैंने कहा था सम्मिश्र संख्या को जड़ से डिनोट करेंगे। Z1 एंड Z2 बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बी मना भी है, इज मना भी है। क्या लिखोगे? माना कि Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्या है। देयरफॉर Z1 इजिकल टू क्या मानोगे तब? X1 प्लस IY1 एंड Z2 इजिकल टू X2 प्लस IY2। दो सम्मिश्र संख्या ले लिया, वहाँ Z बराबर लेते थे आप X प्लस IY, यहाँ Z1 Z2 ले लिया तो X1 Y1 X2 Y2। दो सम्मिश्र संख्या ले लिया, दोनों का जोड़ करो। 9 Z1 प्लस Z2 जोड़ेंगे। Z1 प्लस Z2। Z1 का मान क्या लिए हो? X1 प्लस IY1 प्लस Z2 का मान लिए हो X2 प्लस IY2। यानी क्या हो गया? ये X1 प्लस IY1 प्लस X2 प्लस IY2। कैसे जोड़ते थे हम लोग? जात को जात के साथ, रियल को रियल के साथ। जैसे रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर, रियल को रियल के साथ। यानी X1 प्लस X2 प्लस I कॉमन ले लो इस दोनों में, I कॉमन Y1 जोड़ Y2। इसी को जोड़ कर लिख दो X प्लस IY। इसी को जोड़ कर लिख दो प्लस X प्लस IY प्लस IY। देखो तो क्या निकल गया? Z1 प्लस Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ भी निकल गया कॉम्प्लेक्स नंबर। द एडिशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। द एडिशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस टाइप से क्या लिखोगे? वेयर लिख देना यहाँ, वेयर x बराबर X1 जोड़ X2 एंड y इज इक्वल टू Y1 जोड़ Y2। द एडिशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हुआ हिंदी? दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ भी एक सम्मिश्र संख्या होता है।
होता है। जल्दी लिखो। हो गया। इधर दिखाई नहीं पड़ता होगा, तो लाइट आता है। देखो, हो गया। हो गया होगा अब। मिटा दूं। देखो, इसी को हम लोग थ्योरी कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? थ्योरी कहेंगे। इसी को थ्योरी कहते हैं। और अगर आप अब इस पर एग्जाम्पल देखो, सवाल कैसे बनता है। एग्जाम्पल देखो, सवाल कैसे बनता है। एग्जाम्पल, Z1 इजिकल टू 3+5i एंड Z2 इजिकल टू 5+7i। 5+7i जोड़ना है तो Z1 + Z2 कहेगा सम कीजिए। फाइंड सम माना क्या लिखोगे? Z1 + Z2 निकालना है आपको, दोनों को जोड़। तो क्या होगा? Z1 का मान 3+5i प्लस 5+7i। 5+7i जोड़ो। रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। 3+5 प्लस i कॉमन, 5+7 क्या हो गया? 8+12i। Z1 + Z2 आंसर। दिस इज ए प्रॉब्लम। सम आप इसी तरह से बनाएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा आपको, आप इसी तरह से सम करेंगे। वो आगे थ्योरी था, यही प्रैक्टिकल है आपका, जिसको आप सवाल कहते हैं। सवाल प्रैक्टिकल होता है। मिटाऊं? मिटा दूं? हो गया। सबका हो गया होगा। लिखिए सबट्रैक्शंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सबट्रैक्शंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सबट्रैक्शंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी बताओ कोई लड़का। दो सम्मिश्र संख्या का घटाव। दो सम्मिश्र संख्या का घटाव। देख लो, दो सम्मिश्र संख्या का घटाव। Let Z1 and Z2 be the two complex number. Z1 and Z2 be the two complex number. हिंदी क्या लिखा दिए? हिंदी माना कि Z1 और
Z2 दो सम्मिश्र संख्या है। देयरफॉर क्या होंगे, Z1 इजिकल टू क्या लेते हैं हम लोग, x1 प्लस आई वाई वन एंड Z2 इजिकल टू x2 प्लस आई वाई टू, x2 प्लस आई वाई टू। देखो तो 9 मना अब 9 का हिंदी क्या होता है, अब घटाना है Z1 माइनस Z2। Z1 का मान x1 प्लस आई वाई वन माइनस x2 प्लस आई वाई टू। क्या हो गया ये, x1 प्लस आई वाई वन माइनस x2 माइनस आई वाई टू। रियल को रियल के साथ घटाना है, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, x1 माइनस x2 प्लस आई वाई वन माइनस वाई टू। दिस इज थ्योरी। जब दो अंक घटता है तो एक अंक बचेगा, इसी को मान लेते हैं हम लोग x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। यहाँ लिख देना वेयर एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस x2 और y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। देखो तो दो समिश्र संख्या का घटाव भी क्या होता है, समिश्र संख्या। दो समिश्र संख्या का घटाव भी क्या होता है, समिश्र संख्या। इस टाइप से द सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स number is also a complex number। यानी दो समिश्र संख्या का घटाव भी सम्मिश्र संख्या होता है। दो समिश्र संख्या घटाव भी सम्मिश्र संख्या होता है। इसी को थ्योरी कहते हैं हम लोग। इसी को क्या कहते हैं, थ्योरी। इसी को थ्योरी कहते हैं। लिखो जल्दी लिखो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मिटा दूं, हो गया होगा, मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट ऑफ, घटाना, सब्ट्रैक्ट में घटाना होता है। सब्ट्रैक्ट ऑफ Z1 इक्वल टू 3 प्लस 5 पाई एंड Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 7 आई। घटा दो, सॉल्यूशन Z1 माइनस Z2, Z1 का मान 3 प्लस 5 पाई माइनस 3 माइनस 7 आई। तोड़ो, प्लस 5 पाई माइनस 3 प्लस 7 आई, माइनस माइनस प्लस 3 3 कैंसिल हो गया आपका, 7 5 12 आई, यानी 0 प्लस 12 आई आंसर। 12 आई भी कर दो या 0 प्लस 12 आई आंसर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव पढ़ लिया। अब गुना पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है,
गुना पढ़ना है, जोड़ घटाव पढ़ लिया। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखो हो गया, मिटा दूं? multiplications of two complex number, multiplications of two complex number, दो समिश संख्या का गुना, दो समिश संख्या का गुना। फिर दो को समिश संख्या मान लो। लेट Z1 and Z2 be the two complex number, two complex number। लेट Z1 and Z2 be the two complex number। हिंदी लिखा है, बार बार लिखा रहे हैं, क्या होगा हिंदी? माना कि अंग्रेजी हिंदी दोनों पकड़ना। Z1 और Z2 दो समिश संख्या है, दो समिश संख्या है। तो देयरफॉर Z1 इजिकल टू क्या होगा? X1 प्लस IY1 एंड Z2 इजिकल टू X2 प्लस IY2। तेने टर्म लेने के लिए सीखना कि कैसे लेते हैं Z1 और कैसे लेते हैं Z2, ये सब टर्म लेने सीखना। बहुत आगे काम है इसका, आगे बहुत काम है इसका, ध्यान रखना। नहीं तो फिर खाली हिसाब नहीं बनाना कि बन गया हिसाब छूट गया, इससे नहीं, तब कंपटीशन नहीं होगा, NCERT से कंपटीशन नहीं होगा। एक केसिस ना भी देखना है आपको। नौ मना आप बता रहे हैं हिंदी बार बार। 9 मना अब Z1 इंटू Z2, Z1 का मान X1 प्लस IY1 इंटू X2 प्लस IY2। गुना करो, मैट्रिक में बहुत गुना किए हो तुम। इसको इससे भी करना है, इसको इससे भी। पहले किससे करोगे? X1 इंटू X2 प्लस IX1Y2, पर इससे इसके करो IY1 X2 प्लस I गुना I स्क्वायर Y1 Y2। जैसा कि जानते हो तुम लोग, I स्क्वायर का मान I कॉमन इसमें ले लो। X1 Y2 प्लस Y1 X2, I स्क्वायर का मान कितना? -1 Y1 Y2। I स्क्वायर का -1 है तो पहले गुना कर दो। X2 I कॉमन X1 Y2 प्लस Y1 X2 माइनस Y1 Y2, प्लस गुना माइनस माइनस। देखो तो बिना आई वाला रियल पार्ट, बिना आई वाला रियल पार्ट, बिना आई वाला रियल पार्ट, यहाँ भी बिना आई का है रियल पार्ट एक साथ घटेगा, यानी X1 X2 माइनस Y1 Y2 प्लस आई कॉमन X1 Y2 प्लस Y1 X2। दिस इज इसी कहेंगे X, इसी को क्या कहेंगे? रियल पार्ट हो गया X, इमेजनरी पार्ट को क्या बोल दिए? Y। पहले लिखो फिर नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे बोर्ड। रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल एंड इमेजनरी पार्ट जानते हो तुम लोग, बताए भी थे, पीछे का वीडियो देखो। थ्योरी को मजबूत से समझो तो सवाल मजबूत से बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, भूल जाओगे। आई स्क्वायर का मान बताए थे -1, कैसे होता है ये भी बता दिए थे तुम लोगों को।
ऊपर हो गया होगा, उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास से ऊपर हो गया होगा। द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, दोनों का गुणनफल भी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई आया कि नहीं। क्या लिखोगे, दो सम्मिश्र संख्या का गुना भी या गुणनफल भी सम्मिश्र संख्या होता है। सम्मिश्र संख्या होता है, सम्मिश्र संख्या होता है। अब वेयर कहाँ लिखोगे, और नीचे कर दें, वेयर लिखना है x बराबर इतना और y बराबर इतना। जहाँ वेयर का हिंदी होता है जहाँ, यहाँ लिख देते हैं वेयर माने जहाँ। जो लड़के नए हो देख लेना, x बराबर क्या लिखोगे, x1 x2 माइनस y1 y2 और y बराबर x1 y2 प्लस y1 x2। ध्यान रखना, दिस इज ए थ्योरी, इसी को हम लोग बोलेंगे थ्योरी। और जो इस पर सवाल बनेगा वही होगा प्रॉब्लम। थ्योरी पर ही बनता है, पहले थिंकिंग तब थ्योरी तब प्रैक्टिकल होता है सवाल। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, तीनों में प्रैक्टिकल होगा क्या, सवाल। प्रैक्टिकल करके देखेंगे, सवाल बनाएंगे तो वही प्रैक्टिकल है। जल्दी लिखो। हो गया होगा। एग्जाम्पल देखो तो, मल्टीप्लाई ऑफ, मल्टीपुल ऑफ, या लिखता है टू फाइंड द मल्टीप्लाई, गुना मल्टीपुल में गुना हुआ है, मल्टीप्लाई में गुना। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आई एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आई। कहता है मल्टीप्लाई करो, कैसे निकालोगे सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई में गुना। z1 इंटू z2, z1 का मान 2 प्लस आई इंटू z2 का मान 2 प्लस 5 आई, 2 प्लस 5 आई। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, दूसरे इसको भी और इसको भी, 2 इंटू 5 आई प्लस यहाँ आई से कीजिए आई इंटू 2 आई इंटू 5 आई। देखो तो 2 दूनी 4, 5 दूना 10 आई, 2 आई प्लस 5 आई स्क्वायर, 4 प्लस 10 आई, 4 प्लस 10 आई, आई स्क्वायर 10 आई प्लस 2 आई प्लस 5 आई का मान -1 आई स्क्वायर का। 4 प्लस 10 2 12 आई जात के साथ जुड़ जाएगा, -5, 4 में 5 जाएगा तो -1 प्लस 12 आई, z1 इंटू z2 आंसर। इस तरह से बनाओगे तुम, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लिखो क्वोशेंट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्या का गुणनफल।
सॉरी भागफल, क्वोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समी संख्या का भागफल, भागफल। सप्ताह में 3 दिन 4 दिन पढ़ा देते हैं, यही काफ़ी है। ऑनलाइन डाटा भी रखोगे ना संभाल के। मिटा दूँ, हो गया होगा। क्वोशेंट में भागफल होता है, क्वोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा हिंदी में? कोई लड़का बताओ हिंदी। दो सम्मिश संख्या का भागफल, भागफल, दो समी संख्या का भागफल। मान लो लेट, जैसे मानते हो तुम लोग लेट Z1 एन Z2 बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ हिंदी? बताते रहते हैं तुम लोग को। माना कि Z1 एंड Z2 दो सम्मिश संख्या है। देयरफॉर बताओ कोई लड़का Z1 इक्वल टू क्या लेते हैं? X1 प्लस IY1 एंड Z2 बराबर क्या लेते हैं? X2 प्लस IY2। इस तरह से 9 मैंने क्या लिखते हैं हिंदी? अब 9 का हिंदी, अब सब पकड़ो हिंदी। अंग्रेजी से हिंदी पकड़ना सीखो, अंग्रेजी भी पकड़ना सीखो, क्योंकि अब तुम साइंस पढ़ते हो, 11-12 में आओगे, थोड़ा अंग्रेजी पर भी विशेष तुमको पकड़ बनाना पड़ेगा। देखो तो Z1 बटे Z2 यही न है। लंबा मेथड बना दें, छोटा मेथड, लंबा की छोटा बनाते हैं। Z1 Z2 इक्वल टू मान लिया Z, मान लिया कितना Z, या बड़े बना दो, तुम लोग को बड़े बना के दिखा देते हैं। बड़ा बनाते हैं पहले, तब Z1 का मान कितना है? X1 प्लस IY1 बटे Z2 का मान कितना है? X2 प्लस IY2। उसमें रियल पार्ट में एक बार बराबर करते। ठीक है। देखो एक चीज़ दिमाग में रखना, तुम लोग को बार बार बोल देते हैं हम, बहुत आसानी से समझो मेरी बातों को। नीचे में आई नहीं छोड़ना है, नीचे में आई है ना, इसको नीचे नहीं छोड़ना है। कैसे ले जाएंगे ऊपर ये तुमको देखना है, कैसे ऊपर ले जाएंगे ये तुमको देखना है। तो एक मेथड है आपको ऊपर ले जाने का, जिसको आप अंग्रेजी में रेशनलाइज कहते हैं और हिंदी में परमीकरण कहते हैं। इंग्लिश में रेशनलाइज कहते हैं और हिंदी में कि नीचे वाला से करना है, जिसको आप हर कहते हैं या डिनोमिनेटर कहते हैं। तो परमीकरण कर दीजिए किससे? तो आपका क्या हो गया? X1 प्लस IY1 बटे X2 प्लस IY2 प्लस IY2 मल्टीप्लाई कीजिए X2 माइनस IY2 से बटे X2 माइनस IY2 से। देख लीजिए जो हिंदी मीडियम के लड़के हैं, परमीकरण कर दिए हम। किससे? हर परमीकरण किए हैं, है ना, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई कर दो अब X1 इंटू X2 माइनस X1 इंटू Y2, इससे करो, प्लस Y1 इंटू X2
प्लस गुना माइनस माइनस आई गुना आई स्क्वायर y1 y2। अब बट्टे देखो तो फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर y2 स्क्वायर। देख लो, क्लियर है। जल्दी लिखो। इसी को थ्योरी कहते हैं। थ्योरी प्रोसेस बताता है कि कैसे करना है आपको गुना भाग। थ्योरी प्रोसेस बताता है, थ्योरी ही सब चीज़ बता देता है गुना भाग कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। अगर थ्योरी को समझ लिया तो समझो तुम प्रॉब्लम को बना लोगे, प्रॉब्लम को बना लोगे। शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन अभी शॉर्ट मेथड पहले बड़ा कर देते हैं, है ना, बड़ा कर देते हैं, इसके बाद शॉर्ट मेथड। मिटा दूं, ऊपर करते हैं बोर्ड को। अब देखिए क्या होगा, x1 x2 प्लस कॉमन ले लो, प्लस आई कॉमन ले लो, तो पहले प्लस वाला y1 x2 माइनस x1 y2 माइनस आई स्क्वायर का मान -1 y1 y2 बटे यहाँ भी आप लिखोगे आई स्क्वायर का मान कितना -1 y2 स्क्वायर। कैलकुलेशन को संभल के करना है, कैलकुलेशन पर है। बाकी देखो प्रमेयकरण करना है, हट गया देखो तो हट जाएगा। x1 x2 प्लस आई y1 x2 माइनस x1 y2 प्लस y1 y2 माइनस माइनस प्लस बटे यहाँ भी नीचे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आपका निकल रहा है z1 बाय z2। अब देखो तो रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, यहाँ तक हो गया होगा। तो अब हो गया z1 बटे z2 इजिकल टू रियल, यहाँ है रियल, यहाँ है रियल। बिना आई वाला को रियल कहते हैं, बिना आई वाला रियल है, जुड़ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आई y1 x2 माइनस x1 y2 बाय देखो तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अलग अलग भाग दो, यानी z1 बटे z2 आपका निकल रहा है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे निकल जाएगा। ये हो गया x1 x2 प्लस y1 y2 बटे x2 स्क्वायर जोड़ y2 स्क्वायर प्लस आई y1 x2 माइनस x1 y2 बाय कितना x2 स्क्वायर जोड़ y2 स्क्वायर। यही हो गया z1 बटे z2 इजिकल टू x कहेंगे, इसको क्या कहेंगे y कहेंगे। लिख देंगे इधर वेयर मैंने तुम लोग को बता दिए हैं, जहाँ x बराबर निकल गया आपका x1 x2 प्लस y1 y2 बटे x2 का स्क्वायर जोड़ y2 का स्क्वायर, और y बराबर निकल गया y1 x2 माइनस x1 y2 बटे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। देखिए सब लोग समझ रहे हैं, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भागफल भी क्या निकलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भागफल भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भागफल भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा। थ्योरी को पकड़ के रखिए, तरीका यही होगा सवाल बनाने का भी। देखना वहाँ सवाल ही बनाएंगे तो वहाँ भी निकलेगा। इसलिए सोच के समझ के करना है आपको, सोच के समझ के सब चीज़ करना है। अब बाकी केवल जो सवाल बनाओगे तो सवाल पर आना, थ्योरी छोड़ दो। तो लेकिन थ्योरी को भी देखना है, थ्योरी से ही प्रॉब्लम बनता है। आज की डेट में थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है लोग, थ्योरी को पकड़ो, बिना थ्योरी का प्रॉब्लम नहीं। बिना पृथ्वी का जैसे ज़िंदगी नहीं है, उसी तरह बिना थ्योरी का प्रॉब्लम नहीं है।
देखते हो ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन, भोजन, पानी सब चाहिए, उसी तरह से प्रॉब्लम बनाने के लिए एक से एक थ्योरी चाहिए। थ्योरी से सब डिस्क्रिप्शन निकल जाता है, क्या है नहीं है, आई क्या है। क्लास शुरू हो गया है ऑफलाइन, ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया है। पूछ रहे हो ऑफलाइन क्लास कब से होगा? शुरू हो गया है। आ जाओ भागलपुर सब। ये चलते रहेगा आपका ऑफलाइन, ये ऑनलाइन, ऑनलाइन चलते रहेगा, ऑफलाइन भी शुरू है वहाँ। मिटा दूँ? मिटा देता हूँ, हो गया होगा। दो द क्वोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। द क्वोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आल्सो मतलब भी, यानी क्या कहोगे, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल भी सम्मिश्र संख्या होता, तो दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल भी सम्मिश्र संख्या होता है। यानी आपने देखा दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुना किया जाएगा, भाग किया जाएगा। जैसे रियल नंबर को करते थे हम लोग, गुना भाग रियल नंबर का करते थे, गुना भाग, वैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड क्वोशेंट या डिवाइड, जो भी कहो तुम, ये सब कर सकते हो तुम, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकते हो। मिटा दूँ? नीचे कर दें? देखो शुरू से कर दिए हैं, लिखो फिर ऊपर कर देंगे। शुरू से कर दिए हैं, लिखो फिर ऊपर कर देंगे। हो जाएगा, जल्दी बोलना, हो गया। ये हो सकेगा तो दिन में कर देंगे, आप लोग का टाइम हो सकेगा तो कब कर देंगे? दिन में कर देंगे। क्लास 12 का क्लास तो दे दी, आज होगा, शाम में 3 बजे होगा। 2 दिन से नहीं हो पाया था, आज होगा। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मोबाइल भी ख़राब हो गया था, कल मोबाइल लाए हैं, चार्जिंग नहीं पकड़ रहा था, गिरा है मोबाइल, तब से प्रॉब्लम ला दिया है। जिससे गिरा प्रॉब्लम ना, गिरा मोबाइल और प्रॉब्लम ला दिया है। होगा क्लास, हो गया। अब यहाँ तक हो गया होगा, जो उतारने वाला होगा। जल्दी लिखो, हो गया होगा सबका। जल्दी करो, सबका हो गया होगा। अब वीडियो में है ही, पीछे से देखोगे, रोक करके देखना वीडियो, तुम लोग जानता ही हो तो रोको, टाइम भी कम है ना, 15 मिनट बचल है, 10 मिनट पहले छोड़ेंगे, 5 मिनट। हो गया, हो गया है। एग्जाम्पल,
देखो क्या कहेगा पूरा क्वेश्चन, फाइंड द क्वोशेंट। क्वोशेंट में होता है भागफल। क्वोशेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस i। दो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहता है, Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i और Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस i का भागफल निकालें। भागफल निकालें। सट गया, रुको एक मिनट। भागफल निकालें। देख लो हिंदी भी लिख रही है, हिंदी भी पकड़ना है तुम लोगों को और अंग्रेजी पकड़ना है। सॉल्यूशन लिखोगे यहाँ, यानी Z1 बराबर क्या दिया गया है, 3 प्लस 4i एंड Z2 बराबर दिया है 1 प्लस i। तो देखो तो Z1 बटे Z2 यही ना भागफल निकालना है आपको। क्या लिखोगे, 3 प्लस 4i बटे 1 प्लस i, 1 प्लस i। देखो तो अब किससे करना है, नीचे में i है, इस i को हटाना है। इस i को हटाने के लिए दिमाग में हर वक्त बैठा लो क्या करना है, इसका परमेकरण यानी रेशनलाइज करना है। किसका, डिनोमिनेटर का, हर का रेशनलाइज करेंगे। प्लस है तो किससे, माइनस से करेंगे। अब माइनस आता तो प्लस से, अभी प्लस है तो माइनस से करेंगे, और अगर माइनस आता तो किससे करते, प्लस से करते। तो देखो तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 3 प्लस 4i इंटू 1 माइनस i बटे 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i। ऊपर में गुना करो, 3 गुना 1, 3 इंटू 1 माइनस 3 गुना i, 3 गुना i। 4 से करो, प्लस 4i गुना 1 माइनस 4i गुना i। अब बटे नीचे में क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो निकल गया आपका Z1 बटे Z2 इज इक्वल टू, गुना करो 3 माइनस 3i प्लस 4i माइनस 4i स्क्वायर बटे 1 माइनस माइनस 1। कितना हो गया, 3 4 में से 3 जाए, प्लस i माइनस 4i स्क्वायर का मान माइनस 1 बटे 1 प्लस 1। 3 प्लस i माइनस माइनस प्लस 4 बटे 2, यानी निकल गया 7 प्लस i बटे 2। इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के टाइप में बना लो, 7 बटे 2 और प्लस 1 बाई 2i। दिस इज ए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कभी कभी पूछेगा तुमसे कि इसका डिवाइड करके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बताओ। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, Z1 बटे Z2 का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इस टाइप से भी आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि Z1 बटे Z2 का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमको बताइए, आप बताइए। तो उस समय क्या वो कैसे निकालोगे, उस समय भी आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, तो पहले Z1 बटे Z2 निकालेंगे, तब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम बताए हैं तुम लोगों को, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे। है ना, देखो तो हो गया। हो गया होगा मेरे ख्याल से अब तुम लोगों का। हो गया जी। यहाँ पर चमकता है, लो दिखा दिए, लाइट नहीं चमकेगा। नहीं चमक रहा है।
जल्दी लिखो। ऐसा बन जाएगा। आज तुम लोग से सवाल बनाओगे। किताब देखना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी देखना, किताब एनसीईआरटी का देखना। हाँ ये सब बनाना तुम लोग, आज बना लेना। रहने दें, कल से स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कल से आप पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज छोड़ देते हैं, चूँकि होगा नहीं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चारों हो गया, जोड़ घटाव गुना भाग। कल से हम लोग चलेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे।